हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन हेल्थकेयर अनस्क्रिप्टेड। मैं डॉक्टर अनुपम शर्मा। गाइस, अगर आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को या कोई भी नोन ऐसा हो जिसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हो, रेस्पिरेटरी कोई तरह की प्रॉब्लम रहती हो, चेस्ट कंजेशन या छाती में टाइटनेस रहती हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो या फिर छाती में बलगम या कफ जमा होना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर रहती है तो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ ऐसा है जो आपकी इस कंडीशन में एक ह्यूज चेंज ला सकता है। एंड बिलीव मी, ये टेक्निक रियली वर्क करती है। आज हम मेरिडियन चैनल्स के साथ काम करेंगे। मेरिडियन चैनल्स हमारी बॉडी के एनर्जी हाईवेज हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि बॉडी में जो एनर्जी सर्कुलेट होती है वो इन मेरिडियन चैनल्स के थ्रू ही होती है। और जिस मेरिडियन पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ उसे हम लंग 6 भी कहते हैं। अब इन मेरिडियन चैनल्स को स्टिमुलेट करने से आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस फील होंगे, खासकर अपने साइनस एरिया के पीछे, आंखों के पीछे वाले एरिया में, इवन सर के कुछ पार्ट में भी। और दूसरा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी इससे इंक्रीज होगा। अब हम इस मेरिडियन पॉइंट को लोकेट करते हैं। अपने हाथ को आप इस तरीके से रखिए। अगर कंफर्टेबल है तो ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बस आपकी पाम अपवर्ड फेसिंग या फ्रंटवर्ड फेसिंग होनी चाहिए। आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से रखता हूं। अब इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये आपके रिस्ट की बेस लाइन, एल्बो की बेस लाइन और ये अंगूठे के साइड वाली हड्डी जिसे हम रेडियस भी बोलते हैं। अब आप यहां से चालू करके हाफवे पॉइंट तक आपने आना है। आपके रिस्ट की बेस लाइन और एल्बो की बेस लाइन के जो मिड पॉइंट है वहां पे आप होल्ड करेंगे और अंदर की तरफ आके एक आध इंच थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ये जो पॉइंट है ये आपका लंग 6 पॉइंट है। इस पॉइंट को इस तरीके से दबा के रखिए और इस फिंगर्स से इसे सपोर्ट दीजिए। अब जब आप इसे प्रेस करके रखोगे तो आप फील करोगे कि कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आपके साइनसेस के पीछे, आपकी आंखों के पीछे या सर के कुछ पार्ट में होना चालू हो गए हैं। अब होता क्या है कि इसे दबा के रखने से आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपकी ब्रीदिंग थोड़ा सा इजी हो जाती है। और दूसरा, आपके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिससे आपके लंग्स में सांस थोड़ा आसानी से भर पाती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और इस पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए। सांस आपको गहरी और लंबी लेनी है, एज मच एज यू कैन, या जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना। एक बार गहरी सांस लेने के बाद आपको सांस मुंह से छोड़नी है, ना कि अपने नाक से। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हुए इस तरीके से सांस लेकर मुंह से छोड़ने से आपको अपने लंग्स का एक्सपेंशन फील होने लगेगा। ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अच्छी है, बल्कि ये आपकी हार्ट रेट को भी कम करती है। कभी ऐसी सिचुएशन है कि आप हाईली स्ट्रेस्ड आउट फील करें, ट्राई दिस फॉर 15 सेकेंड एंड यू विल फील अमेजिंग। सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या फिर कभी भी ऐसी हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, डू रियली ट्राई इट। ये एक होलिस्टिक टेक्निक थी जिससे आप अपनी ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी कंडीशंस को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, या कोई हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। आई सिंसियरली थैंक यू अगेन। और इस टेक्निक को आप ट्राई कीजिए और उसके बाद इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।